आज के शो में। लंदन फ्लैट्स, नवाज शरीफ, मरियम कैप्टन सफदर पर फर्द जुर्म आयद। इम्तियाजी सुलूक का शिकवा, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए? फैसलों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश, इल्जाम की हकीकत क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सेंसरी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज इंतहाई अहम दिन था क्योंकि जो इंडिक्टमेंट, जो फर्द जुर्म आयद होनी थी, बिलाखिर आज हुई है और ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। जो ताखीर का शिकार हमें मुसलसल नजर आ रहा था या फिर इस पर खदशात का इजहार किया जा रहा था। सियासी हवाले से आज की डेवलपमेंट कितनी अहम तरीन है, कानूनी लिहाज से कितनी अहम तरीन है, आज प्रोग्राम में इस पर बात होगी, डिबेट भी होगी और अपना जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज उनका मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने जो आज के दिन स्टेटमेंट दी है वो इंतहाई अहम है। जो उन्होंने कहा है वो सुनवाएंगे, फिर उस पर तज्ज़िया तबसरा भी करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने जो स्टेटमेंट दी है, पहले अगर आप तैयार हैं हमारे पास हम सुना सकते हैं। जो मरियम साहिबा की तरफ से स्टेटमेंट आई है आज कोर्ट में, उनकी तरफ से उन्होंने बाहर दिया और उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के इस पूरे प्रोसेस पर फिर सवालात उठाए, शकूक व शुबहात का इजहार किया है। जरा सुनो उन्होंने कहा क्या है। पहले इसी तरह इंतकाम लेना है तो बेहतर है कि नाअहली के बाद एक ही दफ़ा एक सज़ा और सुना दें। ये जो रोज़ रोज़ की पेशियाँ और ये जो रोज़ रोज़ एक सेम्बलेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और ये जो एक तमाशा रोज़ लगता है, इस टाइम बचाएं, मुल्क का भी, कौम का भी, अपना भी, हमारा भी। और अगर सज़ा सुनानी है तो सुना दें, लेकिन कानून और आइन का तमाशा ना बनाएं, ह्यूमन राइट्स का तमाशा ना बनाएं। एक फैमिली की जो बेसिक राइट्स हैं, उनका फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स टू फेयर ट्रायल, उसका तमाशा ना बनाएं। आपने सुना, कानून और आइन का तमाशा ना बनाएं, फंडामेंटल राइट्स की बात की है मरियम नवाज साहिबा ने। उन्होंने कहा जी कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए हर लिहाज से, उनके खानदान के साथ कानून के बरखिलाफ सलूक नहीं होना चाहिए। ये जो तमाम खदशात का इजहार या उन्होंने शुकूक व शुबहात का इजहार किया है, उनमें कितनी सच्चाई है, कितना ठोस है ये तमाम मामलात? क्या वाकई में कानूनी तौर पर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है? आज जब इंडिक्टमेंट हुई है, उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए इस पर? या जो उनका खदशा है ये सियासी खदशा है, या सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग, या एक वही उसी कैंपेनिंग का हिस्सा है जिसका बार बार हमने देखा है नून लीग 28 जुलाई के बाद से तस्करा करती हुई आ रही है? जो सियासी माहौल है उस पर क्या असर पड़ेगा? और यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब की भी वतन वापसी की बातें हो रही हैं, टिकट सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कुछ दिनों में उनकी वापसी होगी। तो इस पूरी सूरत हाल पर किस तरह से इसको अपोजिशन प्ले करेगी और हुकूमत की तरफ से क्या कार्ड दिए, किस तरह खेले जाएंगे, आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्योंकि अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि जो प्रोसेस है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो मुतमईन है, सेटिस्फाइड है इस प्रोसेस के ऊपर। इस ब्रेक के बाद जानेंगे कि पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो मोतबर कानूनी माहिरीन हैं वो क्या राय रखते हैं इस मुल्क के अंदर चलने वाले अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के बारे में। और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें जहांगीर तरीन और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन भी शामिल है, वो भी जेर बहस आएगी। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामलात हैं जिनकी सियासी इंप्लीकेशंस हैं, कानूनी इंप्लीकेशंस हैं, मुल्क के मुस्तकबिल के मंजरनामे पर इंप्लीकेशंस हैं। आज फर्द जुर्म आयद हुई है, बिलाखिर सियासी मुहर्रिकात इसके क्या होंगे आज प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और इस हवाले से जान जगज़ई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। शाह खावर साहब सीनियर माहिर कानून है इस्लामाबाद में, हमारे साथ मौजूद हैं, मैं गुफ्तगू होंगे। जनाब शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से। शौकत साहब, सर आप सेटिस्फाइड हैं ये जो पूरा प्रोसीजर आज हुआ है? और मरियम नवाज साहिबा ने जो आज तनकीद की है कि एबिलिटी जो हो रही है ये दरअसल एक तरह से इसमें कोई भी जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, उनके खानदान के फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, उनको मजरू किया जा रहा है। आप एग्री करते हैं जो सेंटिमेंट है, जो एग्रीमेंट है, जो आर्ग्यूमेंट है इस वक्त मरियम नवाज साहिबा को? शौकत साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज तो उस सवाल का जवाब दिया गया है जो नवाज शरीफ साहब जलसों में कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला। तो ये उसका जवाब था कि आपको करप्शन पे निकाला। तो जो फर्द जुर्म आयद हुए उन पे जिन अजीज़ स्टील मिल या दूसरे केसों में, ये उसका जवाब था। अच्छा। दूसरी जहाँ तक मरीम नवाज़ का सवाल, देखिए इन्होंने कभी एहतराम नहीं किया। ये तो कहते हैं कि जी हम अदालतों का एहतराम करते हैं, जो फैसले आएंगे उसको मानेंगे, लेकिन जब भी इनके खिलाफ कोई फैसला आता है, आपने देखा जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में देखे सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, उसके बाद भी एक जज के खिलाफ इन्होंने क्या नहीं किया, और उसके बाद अब ये जो एहतसाब अदालत पे जो इससे पहले जब वो पेशी हो रही थी, जो हौलटबाजी की, जो वकीलों को थप्पड़ मारे गए, अदालतों को गालियां दी गई, आज भी जो ये मैं समझता हूँ कि ये अदालतों को गाली के मुतरादिफ है कि वो अब बाहर आके कहती है कि जी ये तो हमारे खिलाफ इंसाफ, भाई केस चल रहा है आपके खिलाफ, इंसाफ आप क्या, आपको छुट्टी दे देंगे, आपको इंसाफ मिल जाएगा, आप ये इसी को इंसाफ कहेंगे। और इससे पहले जो अदालतों में फैसले होते रहे, आपकी हुकूमत रही 3 मरतबा, आपने क्यों नहीं अदालतों को ठीक किया? अगर आपको एतराज़ था, आपने क्यों नहीं मतलब एहतसाब जो नेब है उसको आपने क्यों नहीं ठीक किया? ये आपकी जिम्मेदारी थी। इसका मतलब है कि जिनका एहतसाब होता रहा, अगर उनके साथ ज्यादती हुई तो फिर भी आप जुर्मदार हैं, क्योंकि आप लोग हुक्मरान थे। तो ये कहना कि अब बार-बार हवाला दिया जाता है कमर की तकलीफ का कि जो रहनुमा नून लेके होते हैं वो भी कहते हैं कि कमर की तकलीफ की वजह से हमने नहीं ऐसा किया कि हम जो है इस वक्त अदालतों में नहीं पेश होते, या फिर जो है इमरान खान साहब का हवाला मरीम साहब ने इससे पहले भी दिया है कि खान साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पेश नहीं होते, जो वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पेश नहीं होते, और एहतसाब जो दहशतगर्दी की अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, जहाँ पर जो इस वक्त SSP इस्लामाबाद की हैरेसमेंट के हवाले से, उनको मारने के हवाले से केस चल रहे हैं, वहां पेश नहीं होते, हम तो पेश होते हैं अदालत के सामने। यह भी हवाला दिया जाता है कमर की तकलीफ और खान साहब का। शौकत साहब देखिए, एक होता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो इन्होंने की, जो एक सियासी दौर के अंदर अगर कोई एहतजाज करता है तो एहतजाज पर अगर कोई दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करता है तो उसकी अपनी मर्जी, और फिर अगर आपकी हुकूमत है, अगर अदालत ने खान साहब की गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है तो आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? इसका मतलब है कि आप यहाँ पे भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की आपने। पुलिस आपके ऑर्डर मानती है, वजीर दाखिला आपका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपने अपनी नाकामी का एतराफ किया। इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, कोई शौकत साहब इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, खान साहब ने कहा, आपकी पार्टी ने कहा कि वो जाएंगे वहां पर में, तो देखे 26 तारीख को, लेकिन फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा रहा है उसी वारंट को। तो ये मुतजाद पॉलिसी नहीं है आपके? अगर पेश हो रहे हैं तो फिर हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों कर रहे हैं शौकत साहब? देखिए खान साहब ने वो ऑलरेडी कहा है कि मैं पेश हो जाऊंगा, वो तो एक अलग, क्योंकि वो पॉलिटिकल इश्यूज है, वो उलझाने के लिए इश्यूज बनाए गए थे। और यहाँ तक जो ये कह रहे हैं कि जो हम अदालतों में पेश हो रहे हैं, आपको अदालतों में पेश अगर ना हुए ना तो आपको रगड़ के, आपको पकड़ के पेश होना पड़ेगा, इसलिए कि आपने करप्शन की है। आपका और खान साहब का केस अलग अलग है। खान साहब पे आपने झूठा मुकदमा बनाया था डराने के लिए, धमकाने के लिए कि ये एहतजाज न हो हुकूमत के खिलाफ। आपने तो करप्शन की है, आपको तो नाअहल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको अदालतें कह रही है आज जो फर्द जुर्म आयद किया है, ये आपको जवाब मिला है कि आपने करप्शन की है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब आपके पास है नहीं। हम इंसाफ देखें, इंसाफ का तकाजा ये है कि आपको मौका मिल रहा है, आप पे फर्द जुर्म आयद, आप बता दें। आपने करप्शन नहीं किए तो मनी ट्रेल बता दें। जान साहब, आप एसेट्स आपने बनाए, तो अदालत तो आपसे यही पूछ रही है। जान साहब, शौकत यूसुफजई साहब ने कहा जी कि खान साहब के केसेस तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अगर वो नहीं पेश होते इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, इलेक्शन कमीशन भी वही मामलात हैं। लेकिन आप लोग कमर की तकलीफ का हवाला जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से गालिबन देते हैं कोर्ट में जाके। आपका हक है सियासी राय रखना, जो भी ओपिनियन देना है, लेकिन जान साहब ये कहते हैं अदालतों को गालियां देने के मुतरादिफ है। शौकत यूसुफजई साहब कहते हैं जो आप अदालत के बाहर आके मरियम साहब गुफ्तगू करती हैं, आज भी उन्होंने की है, वो कहते हैं अदालतों की तौहीन है जो आप लोग करते हैं आके, जब आप पेश हो रहे हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं इंसाफ नहीं हो रहा, ये सब क्यों कहते हैं बाहर आके? जान साहब देखिए, पहली बात ये कि कोई भी मुकदमा अगर गलत तरीके से भी दर्ज किया गया हो, फ़र्ज़ करें इमरान खान के ख़िलाफ़, फिर भी ये लॉ है, रूल ऑफ लॉ है कि आपने पेश होना है कोर्ट में। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि हम सियासी लोग यहाँ पे सियासी मुकदमा दर्ज किया गया, आप वहाँ पे भी नहीं पेश हो रहे, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई मुंतिक नहीं है। रूल ऑफ लॉ मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। आप यहाँ पर नवाज शरीफ साहब केसेस का हवाला दे रहे हैं लेकिन खुद अपीयर नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है तौहीन का, देखिए खुद चीफ
जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस डिनाइड, जिस तरीके से इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो एक शरीफ फैमिली का जो बयानिया है वो तो प्रूव हो रहा है कि उनके 3 डिस्टिंक्टिव जो रेफरेंसेस हैं उनका अभी तक जवाब नहीं आया, और यहाँ पे फिर मुकदमा सेकंडों में रेफरेंस भी दर्ज हो जाते हैं और उसके लिए घंटे भी इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो बाकी रेफरेंसेस है उसमें 3 साल भी लगते हैं। यही नायब जो कल तक मुर्दा था एकदम से उसमें जान आ जाती है। फिर खुद एक डेडलाइन देना ये फिर ट्रायल के उसूलों के खिलाफ है। आर्टिकल 10A जो है वो इनका बुनियादी राइट है। इस ग्राउंड पे जो भी एलिगेशंस हैं उसका तो अभी देखना है कि क्या वो सही है गलत है, लेकिन जो ट्रायल का प्रोसेस है वो खुद फ्लॉड है। इस सिलसिले में खुद आप उनके जो मुकदमा है उनको आप यानी एक नैरेटिव दे रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल मार्टियर बना रहे हैं। तो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के लिए एक सवाल है कि जिस फुर्ती से एक मुकदमे को हम आगे ले जा रहे हैं, दूसरी तरीके से 3.5 साल से एक खान साहब के हैं लाडले हैं जिनके केसेस चल रहे हैं और उनके अभी तक जवाब नहीं आ रहे, और आर्गूमेंट भी की जा रही है अगर उसने फ्रॉड किया है, क्या उसका इंटेंट था, उसने लिख के दिया कि मैंने फ्रॉड किया है। वो इलेक्शन कमीशन का केस है 2014 से चल रहा है अकबर बाबर साहब का। नहीं, इलेक्शन 3 साल से चल रहा है ना, इलेक्शन कमीशन का केस है देश। अच्छा, दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का केस है, एहतसाब अदालत का है, लाहौर हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत का है, और अभी जो उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जारी है, अभी तक इस बात पे ये लिख के दिया कि फ्रॉड हुआ है, लिख के दिया कि कह रहे हैं कि इमरान खान साहब लाडले हैं, कोई इस पर वो लाडले किसके लाडले हैं इस पर, जो अगर आप ये किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं खान साहब के ऊपर लाडले होने का? जान साहब मैं खान देखिए, जो पूरा अदालती निज़ाम है, जो हमारा लीगल ऑर्डर है, वो ट्रीट करता है 2 अशखास को डिफरेंटली। देयर इज़ नो इक्वलिटी ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 4 कहता है। तो 3.5 साल से एक मुकदमा उसका फैसला नहीं हो रहा, 2 साल का दूसरा मुकदमा फैसला नहीं हो रहा, 1.5 साल का दूसरा मुकदमा फैसला नहीं हो रहा, और यहाँ पे मिनटों में रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं। तो इस जो नैरेटिव इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे अदालती निज़ाम की जिस तरीके से ये क्रिटिक है, इसका कोई यानी नहीं है। खुद चीफ जस्टिस साहब जब कह रहे हैं कि हरीड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, अब ये खुद एक इंडाइटमेंट है। अब सोचना ये कि हमने रूल ऑफ लॉ को सेलेक्टिवली अप्लाई करना है। साहब का जो रिमार्क आप बता रहे हैं सर, वो उन्होंने किसी सेमिनार खवातीन के हवाले से वहां कोर्ट, ये आपके केस में तो नहीं कहा था कि जस्टिस हरीज इज जस्टिस बरीड, ये आपके केस के हवाले से तो नहीं कहा ना चीफ साहब ने, ये तो कोई सेमिनार था खवातीन का, वहां पर उन्होंने कहा जो भी देखिए आप इसको कोरिलेट कर रहे हैं अपने केस से। देखिए जहां भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक मुसल्लम उसूल है कि अगर नजर आ रहा है कि एक ट्रेडमिल के स्पीड से 120 किलोमीटर के स्पीड से अब मैं केस को निपटाने जा रहे हैं, और उसमें सेकंडों में और मिनटों में रेफरेंस हम दायर किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे रेफरेंसेस में हमें 3 साल का हौसला भी हमारे पास होता है। तो इससे तो नजर यही आता है कि हम एक खास तरीके से खास तरीक़ाकार के तहत इस केस को निपटाना चाहते हैं, जिससे हमें ये बुर लगेगा शरीफ खानदान का नैरेटिव के एक खास तरीके से इस ट्रायल को यानी आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जो एलिगेशन है उसको साबित होना बाकी है, सजा से कोई बात नहीं कर रहा। अगर ये साबित होते हैं और ड्यू प्रोसेस के तहत कि उन पे इल्जामात लगते हैं और वो साबित होते हैं, तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता अगर ये तमाम चीजों में वो कन्विक्ट हो जाते हैं। लेकिन ड्यू प्रोसेस को आप सरकमवेंट नहीं कर सकते, दुनिया के उसूल है। यहाँ पे हम इस प्रोसेस पे शकूक और सवाल और सवाल है। शाह खबर साहब, ये तो लीगल प्रोसेस के ऊपर सवाल जो जान असदी साहब ने उठाए हैं, मरियम नवाज साहबा कहती हैं इंसाफ के तकाजे और 120 की स्पीड के ऊपर उन्होंने कहा ट्रायल हो रहा है हमारा, और चीफ साहब खुद कहते हैं कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो ये शाह खबर साहब, फिर ये क्या इस वक्त वाकई में 120 की स्पीड पे हो रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पीड है इस ट्रायल की जो हो रही है, या ये गलत है, सही है शाह खबर साहब? देखिए, कानून में जो मुल्ज़मान होते हैं उनके भी हुकूक होते हैं और उसकी प्रोटेक्शन भी कानून फराम करता है और आइन फराम करता है। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, इसमें जो उनका ये बयानिया है कि हमारे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे और इसको इतना जल्दी से निपटाया जा रहा है, तो इसमें हमें एक बात देखनी होगी कि जो नैब का कानून है NAO 1999, उसमें जो रेफरेंस है उसको 30 दिन के ऊपर जो है 30 दिन के अंदर अंदर उसको एडजुडिकेट होना है और उसकी डे टू डे हेयरिंग्स जो है वो प्रोवाइडेड है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है कि ये 30 दिन में तो छोड़े, कई सालों तक मुकदमात जो हैं अभी तक चल रहे हैं, और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें जो टाइम फ्रेम दिया है 6 महीने का, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि चूँकि 30 दिन के अंदर ये ट्रायल मुमकिन नहीं है और उसमें कानूनी और जो लोगों के साथ जो उनके आइनी हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा, तो इसलिए उन्होंने एक मुनासिब टाइम दिया। जहाँ तक उसके प्रोसीजर का ताल्लुक है, जैसे आज फ़र्द जुर्म आयद हुई, ये एक कानूनी तकाजा है, ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि ज़ाब्ता फ़ौजदारी में जब केस शुरू होता है तो वो स्टार्ट ही
चार्ज फ्रेम होने से होता है, फ़र्द जुर्म आयद होने से होता है। हाँ, उस पर अगर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई इनका कोई, जैसे कि इन्होंने आज एक दरख्वास्त दी थी कि चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त, आइनी दरख्वास्त दायर कर रखी है जिसमें उन्होंने तमाम केसेस को यकजा करने की, तो उसका फैसला होने तक या उसका ऑर्डर आने तक आप उसको रोक दें। अब उस पर भी उन्होंने उसकी बहस सुनी, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया इस बुनियाद पे। आपने कहा ना कि ये प्रोसीजर, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसेस है। आज मरीम नवाज साहबा ने कहा कि ये वाहिद केस है जिसका फैसला पहले हो चुका है और इसकी समातें बाद में हो रही हैं, तो ये उन्होंने अदालत के बाहर खड़े होकर कहा है। क्या शौकत यूसुफजई साहब ने कहा ये तो गालियां देने के मुताबिक है, ये तौहीन अदालत है, ये क्या सही है गलत है? मैं समझता हूं कि मैं समझता हूं कि ये उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसका कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस ट्रायल को भी अगर आप देखें तो देखिए, फ़र्द जुर्म आयद होना जो है वो फैसला नहीं होता, वो एक खुलासा होता है एलिगेशंस का जो कि रेफरेंस में आपके ख़िलाफ़ लगाए गए हैं। तो उसके बाद जितने भी कानूनी उनको रियायतें हैं, कानूनी सहूलतें हैं, उनको जब ट्रायल अब शुरू हो जाएगा उसमें इस्तग़ासा के गवाहान आएंगे, उनके बयानात होंगे, इनको पूरा मौका दिया जाएगा, इनको पूरा कानूनी हक हासिल है कि उस पर वो जरा करें। और वह जब इस्तग़ासा की शहादत कंप्लीट होगी, उसमें बयान मुल्ज़म होता है, उसमें उनको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा मौका दिया जाता है। उसमें इनको ये भी मौका दिया जाता है कि क्या वो बतौर गवाह खुद पेश होना चाहेंगे या अपने हक में किसी को गवाह बतौर गवाह पेश होना कराना चाहेंगे या कोई अपने डिफेंस में कोई दस्तावेज देना चाहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये मौजूद हैं। ये नहीं है कि किसी को आपने फ़र्द जुर्म आयद कर दी तो इसका ये मतलब है कि उनको आपने सज़ा दे दी। फ़र्द जुर्म जो है वो एक सिर्फ स्टार्ट है, वहाँ से उन्होंने डिनाई करना है, उन्होंने ट्रायल क्लेम किया करना है जो उन्होंने कर लिया है। तो उसमें जितने भी ज़ाब्ता फौजदारी में और नैब के कानून में जितनी उनको सहूलियात हासिल हैं, जितनी प्रिविलेजेस हासिल हैं, वो तमाम सहूलियात उनको अभी भी अवेलेबल हैं और उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर उनको किसी भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज के किसी बुरी फैसले के खिलाफ भी अगर कोई एतराज़ है तो उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है, वो तमाम चीज़ों का जुडिशल रिव्यू जो है उसको लेने का इख्तियार रखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनके साथ कोई जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, ये जो ज़ाब्ते में उनको जो सहूलियात कानून ने दी हुई हैं उसका कहीं पर भी अभी तक डिनाइल नहीं हुआ। वो इनका आइनी और कानूनी हक है, इनको अपने डिफेंस का पूरा मौका दिया जाए। It's according to the law। इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो उसके खिलाफ कानून हो, आपको नजर नहीं आ रही है। जिस तरह ये तासुर दे रहे हैं वो नहीं है। आप कह रहे हो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है हो रही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ऐसा कोई उनको जो कानून में जो रियायतें दी गई हैं उसका कहीं पे भी डर। शौकत साहब से भी जवाब लूं इस बात का, जो खान साहब के केसेस हैं, शाह खबर साहब जान साहब ने कहा कि चाहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, खान साहब को अदालत में पेश होना चाहिए, वो इस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो या इलेक्शन कमीशन हो या डिफेमेशन जो सूट फाइल किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने या दीगर ने, तो खान साहब का अदालत में ना पेश होना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहकर या हुकूमत का अदालती अहकामात के बावजूद गिरफ्तार ना करना, ये क्या सही है गलत है शाह खबर साहब? देखिए ये भी बिल्कुल एक बड़ी अहम बात है कि अगर बतौर इमरान खान साहब के या पीटीआई के उनके खिलाफ ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस बनाए गए हैं इंतज़ाद दहशतगर्दी की, लेकिन एक चीज़ देखिए, जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं, तो हर चीज़ ने ड्यू प्रोसेस के तहत ठीक होना है। अगर किसी के खिलाफ FIR है और ये FIR चले हम मान भी लें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा है, तो माजी में हम देखते रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां उनके खिलाफ मुकदमात बनते थे वो जाके अरेस्ट भी होते थे, उनकी जमानतें भी होती थी, वो जाके अपने आप को सरेंडर करते थे। तो अगर बेशक एक भले झूठा मुकदमा है, एक FIR है जिसमें आपको कोर्ट ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है, तो कानून का तकाजा तो ये है, रूल ऑफ लॉ का तकाजा ये है कि यू शुड सरेंडर बिफोर द लॉ। आप सरेंडर करें अपने आप को और अपनी बेगुनाही साबित करें। और हमने ये देखा है कि जो अदालतें हैं वो अगर कोई इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि मुकदमात जो है वो बदनीयती के ऊपर या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर बनाए गए हैं, तो कोर्ट्स तो बड़ी इंडिपेंडेंट हैं, वो ओपनली इनको बरी भी कर देंगे। लेकिन ये जवाब कि जनाब चूंकि हम पे बिल्कुल जाना चाहिए। और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये देखते हैं कि अगर खान साहब या किसी भी
पीटीआई के एक रुकन के खिलाफ कोई वारंट ऑफ अरेस्ट निकला हुआ है, तो वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट किसने करना है? वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करना है लोकल पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने। और जब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो खुद PMLN की गवर्नमेंट जो है उनके नीचे है, उनकी एग्जीक्यूटिव के नीचे है, तो उनको क्या अमर माने है कि वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करते वारंट ऑफ अरेस्ट को? तो ये लैप्स उनकी तरफ भी है। तो मैं समझता हूं कि कानून जो है कानून है, उसने अपना रास्ता निकालना है। आपने अगर कानून से कोई रियायत लेनी है तो कानून में मौजूद जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करते हुए ही आपने अपनी बेगुनाही साबित कर। बिल्कुल ठीक है। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी है शौकत साहब, तो वो कहते हैं शाह खबर साहब के केस में पेश होना चाहिए। लेकिन शौकत यूसुफ साहब, ये जो केस डिस्क्वालिफिकेशन का हनीफ अब्बासी साहब ने फाइल किया हुआ है नून लीग की तरफ से, तो ये जो केस है ये कितना आपको इसकी हियरिंग के मुताबिक जो रिमार्क्स आ रहे हैं ऑनरेबल जजेस के, तो आपको कोई खतरा लग रहा है शौकत साहब कि ये जिस तरह आपके स्पोक्समैन तो कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर तक, और बार बार कह रहे हैं कि तवातुर के साथ कि हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए, केस में कुछ भी नहीं है, रद्दी के टुकड़े और इस वक्त ऐसे सबूत है जिनकी कोई अहमियत नहीं है इस वक्त, तो ये शौकत साहब क्या होगा इन केसेस का? आपको क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल है जहांगीर तरीन और इमरान खान का? देखिए, जो हनीफ अब्बासी साहब ने केस दिया है, आपको पता है हनीफ अब्बासी, दानियाल अजीज़, ये वो लोग हैं जिनकी मुझे कोई वो नहीं नज़र आता है, कोई अहमियत इनकी नज़र नहीं आती है। सिर्फ ये मोहरे जो इस्तेमाल होते रहे, पहले भी इस्तेमाल होते रहे, अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो तहरीक इमरान खान ने शुरू की थी इस मुल्क के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़, उसको डिफेंड पे लाना था और उसको रोकना था और उसको इंगेज रखना था। और जो अब तक खान साहब अदालतों में पेश नहीं हुए, उसकी मेन वजह भी यह थी कि वो इस तहरीक को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे, और ये सबको पता है कि उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है और उसकी वजह से ये क्या मुकदमात बने। बिल्कुल मैं जो हमारे एडवोकेट साहब हैं उन्होंने जो बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और ये हमारे जो वकला हैं, ज़ाहिर है हमारे पास भी वकला हैं, अच्छे वकला हैं, उनसे भी हमारी मुशावरत हो रही है जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये देखें ना, हुकूमत ने अगर मुकदमा दर्ज कराया है, हुकूमत की तरफ से हुआ है ना, किसी और ने तो नहीं किया है। जब हुकूमत ने मुकदमा दर्ज किया है, जब कोर्ट ऑर्डर करती है, तो फिर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इम्प्लीमेंट करे। तो ये जो हुकूमत भाग रही है अपने इस फरीज़ा अंजामदही से, क्योंकि हमारा तो एक मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हो। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को भी हमने बातें सुनाई है, हम कहते हैं कि जी आपका काम शफाफ इलेक्शन कराना है मुल्क के अंदर। अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं तो सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर करप्शन खत्म हो। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो पार्लियामेंट बनी हुई है, आप कह रहे हैं कि उसको बार बार किसने टारगेट किया? आपकी नजदीक यानी हुकूमत अगर ये जो इस पर खत्म करे और अरेस्ट कर ले खान साहब को आके, तो यू एग्री विद दिस, यू वेलकम दिस स्टेप, यानी आपके आके अरेस्ट कर लेना चाहिए खान साहब? देखिए मैं अर्ज करूं, देखिए ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर वो समझती है कि उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और वो सही है जी, तो फिर गिरफ्तार करें। लेकिन उनको पता है कि उन्होंने जो मुकदमा दर्ज किया है वो गलत है। सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इलेक्शन कमीशन में कंटेम्प्ट का मामला है, वो तो अकबर एस बाबर साहब का है ना, जो अरेस्ट वारंट है सर, वो तो आपके पार्टी के फाउंडिंग मेंबर अपने आप को कहते हैं, और वो उन्होंने किया हुआ है, तो वो हुकूमत तो नहीं है वहां पे फरीद। जो इलेक्शन कमीशन वाला है, जो शौकत यूसुफ साहब जहां पे वारंट जारी हुआ है, अकबर एस बाबर जो है ना, अकबर एस बाबर के पीछे पूरी नून लीग खड़ी है। ये आप ये ना कहें कि वो कहीं बाहर से आके अपनी तरफ से सारी चीजें दे रहे हैं। जो उन्होंने मांगा था कोर्ट ने, जो चीजें थी वो हम दे चुके हैं। सही, इसलिए हम मुतमईन है अल्लाह के फजल करम से। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए बार-बार पूछ रहा हूं कि जान नसरुद्दीन साहब ने अभी कहा था कि ये पूरी दुनिया, पूरे मुल्क को नजर आ रहा है इस वक्त अवाम को कि दो तरह का इस वक्त मामला सामने, दो क्लासेस नजर आ रही हैं। खान साहब लाडले उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था। इस ब्रेक के बाद और सवाल उठाएंगे। आज जो हुआ इस वक्त अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, इस पर भी और मुस्तकबिल के मंजरनामे पर जो चीजें मंजरनामे में एक्सपेक्ट की जा रही है कि जो हो सकती हैं इस केस से मुतल्लिक भी, और मुल्क के सियासी मंजरनामे में भी वो तब्दीलियां क्या हो सकती हैं, इस ब्रेक के बाद हम बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन सियासी मामलात हैं, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है, और इस पूरी सूरत हाल में ये बताना बड़ा अहम है कि एहतसाब अदालत में भी इसहाक डार साहब के जब ख्वाजा हारिस जो वकील हैं वो नहीं आए थे लास्ट टाइम, तो ये प्ली की गई थी नैब के प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से कि इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए, इसकी डेली प्रोसीडिंग्स हो। तो ये सवाल भी अहम है
कि जिस तरह अभी जान अचकज़ई साहब ने नून लीग की तरफ से कहा कि 120 की स्पीड पर यह ट्रायल जा रहा है और जस्टिस इज बीइंग हरीड, यानी जस्टिस बहुत तेजी से की जा रही है, तो क्या ऐसी सूरत में नैब की तरफ से ये प्ली के इसको रोजाना बुनियाद पर समाअत हो, ताकि जो 6 माह का जो पूरा एक प्रोसेस, ये टाइमलाइन दी गई है फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द पनामा जजमेंट, तो उस पूरे टाइमलाइन में पूरा उतरने के लिए इसको रोजाना बुनियाद पर सुना जाए? जान साहब, ये जो आप एग्री करेंगे इस बात से, इसको रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए जनाब, ये दुरुस्त होगा आपके नजदीक? देखिए, इसीलिए तो तनकीद बनती है इस पूरे फैसले में कि किस तरह इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक केस के लिए डेडलाइन मुकर्रर हो सकता है, किस तरह एक इंडिविजुअल केस के लिए एक निगरान जज यानी ऊपर बिठाया जा सकता है। इस वजह से इस केस की नौयत बदल जाती है। जो फेयर ट्रायल के मुसलमा उसूल है उनको बाला ताक रख के हमें यही नज़र आ रहा है, और ये मुकदमा मजबूत होता है शरीफ ख़ानदान का कि ख़ास तरीके से ख़ास तरीक़ाकार के तहत लंदन चले जाते हैं, कभी मरियम यहाँ पे नहीं होती हैं। अभी इसहाकदार साहब के वकील मुल्क में नहीं थे, तो उनके ऊपर जो 2 विटनेसेस थे उनके बयान रिकॉर्ड नहीं, क्रॉस एग्जामिन नहीं हो सके। जूनियर काउंसिल थे, उन्होंने कहा जब तक सीनियर काउंसिल नहीं आएंगे तो हम नहीं करेंगे। तो ये ताखीरी हरबे भी तो हैं आपकी तरफ से जिसकी वजह से ये हो रहा है। जाना चाहिए साहब, 3.5 साल लगे इलीगल अपॉइंटमेंट्स PIA में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ केस चले थे। तकरीबन 3 से ज़्यादा साल हो गए जब उसके पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म राजा अशरफ साहब के खिलाफ रेफरेंस तैयार हुआ। यहाँ पे हम 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, चंद घंटों की बात कर रहे हैं, और इसको डेडलाइन को 6 महीने में नायब अदालत ने मीट भी करना है। तो 6 महीने 3.5 साल 4 साल में बहुत फ़र्क है। अब ये भी मानना पड़ेगा कि एक आम मुकदमा नहीं है, ये एक ख़ास केस है, इसमें एक सियासी बू हमें नज़र आती है। यहाँ पे बहुत से लीगल एक्सेप्शन डिनाइल हो रहे हैं। आर्टिकल 10A की बात आपने की, यहाँ पे आप JIT के मेंबरान पे जरा नहीं कर सकते, जो खुद एक वायलेशन है ड्यू प्रोसेस की, शरीफ ख़ानदान के लिए जो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से ये एक ख़ास एक जो उनका कंटूर है जस्टिस डिनाइल का, वो उनके सामने खुल के नज़र आता है। तो अब उनका मुकदमा हम लीगल तरीके से प्रूव कर रहे हैं। ठीक है जी, शाह खवास साहब, ये होनी चाहिए डेली प्रोसीडिंग्स आपकी नज़र में, और जो एसेट्स हैं इस वक्त उनको सीज करने का प्रोसीजर आगे क्या होता है? यानी और ये हुसैन हसन के हवाले से उनके रेफरेंसेस तो अलग कर दिए गए हैं, और क्योंकि मुल्क में नहीं है इस वक्त, और उनके बारे में पहले कहा जा चुका है कि शायद उन पर मुल्क के कानून भी लागू नहीं होते, तो उधर क्या रखना चाहिए अदालत को रवैया अपना? शाह खवास साहब, देखिए, जहाँ तक डे टू डे का ताल्लुक है वो तो नैब जो कानून है उसमें भी ये प्रोवाइडेड है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन शॉर्ट इंटरवल्स के साथ इसका ट्रायल जो है वो कानून का तकाजा है, और उसमें ये भी बात पेश नज़र है कि 6 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। जहाँ तक हसन और हुसैन का ताल्लुक है, उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है उनका केस अलग कर चुकी है बाकी मुल्ज़मान से, और उनके खिलाफ जो है वो परपेचुअल जो उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने की जो कार्रवाई है वो भी हो रही है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या पाकिस्तान का कानून का इतलाक उन पे होता है, और वो सिर्फ इस वजह से कि जी हम इन प्रोसीडिंग्स में पेश होने के पाबंद नहीं हैं क्योंकि हमारे पास दोहरी शरीयत है बरतानिया की, तो ये एक आर्गूमेंट जो है इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। इवन जो पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की भी आ जाए और वो उससे कोई जुर्म सरजद हो जाए और मुल्क से बाहर चला जाए, तो वो अपनी इम्यूनिटी इस बात पे हासिल नहीं कर सकता कि मैं चूंकि इस मुल्क का शहरी नहीं हूँ, इस मुल्क के कानून की बेस पे पाबंदी नहीं है। ये एक बिल्कुल गलत तासुर है। हुसैन नवाज और हसन नवाज इस पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर उनके पास दोहरी शहरियत बरतानिया की भी है तो उनके पास पाकिस्तान की भी शहरियत है। इसको भी कत्ते नज़र, जैसे मैंने कहा कि कानून का इतलाक एक गैर मुल्की पर भी होता है, अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस पाकिस्तान में किया है तो उसको वापस भी बुलाया जा सकता है, उसको ट्रायल के सामने पेश भी किया जा सकता है। लिहाजा उनकी ये तोजी कि हम चूंकि पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो हम बाउंड नहीं है और ऑब्लाइज नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब बरतानिया बैठे हुए हैं, बरतानवी शहरी हैं, हम तो सालों से सुन रहे हैं कि उनको इंटरपोल के जरिए उनको यहाँ पे लाया जाएगा, शायद फिर कहते हैं कि वो ट्रीटी नहीं है, फिर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं उसमें इंडिविजुअल केस के तौर पर इसको लिया जाएगा। मैं तो ये तो सुन ही रहे हैं सालों से, बरतानिया के साथ तो बिल्कुल ये होता है, हमने देखा है।
मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि बरतानिया के साथ हमारा मुलजमों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं है, लेकिन एक इंटरपोल का कानून है। इंटरपोल के सिग्नेटरी बरतानिया भी है, पाकिस्तान भी है। इंटरपोल के ज़रिए म्यूचुअल असिस्टेंस के ज़रिए, म्यूचुअल रिक्वेस्ट के ज़रिए उनको वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन एक बात आप पेश नज़र रखेंगे, जहाँ तक आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात की, तो बरतानिया के कानून में और पूरे यूरोपियन यूनियन के कवानीन में सजाए मौत जो है उस पर पाबंदी है, और वो किसी भी ऐसे मुकदमे में उनका ये कानून है, उनकी SOP है कि जिसमें मैक्सिमम जो सजा है वो सजाए मौत हो, उसमें अगर उनका एक्सट्रेडिशन का ट्रीटी हो उसमें भी वो हवाले नहीं करते और किसी और मुकदमे भी नहीं करते। तो इसलिए जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ केसेस हैं वो बड़े संगीन नोयत के केसेस हैं, जिनमें मैक्सिमम सजाए मौत भी है। जहां तक इसका ताल्लुक है, इसमें उसकी संगीनी और उसकी संगीनी में बड़ा फर्क है। सही बात है, इसमें तो मैक्सिमम 14 साल की सजा है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। शौकत यूसुफ साहब, क्या इसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, ताकि ये मामला 6 माह में पूरा हो सके? ये मुतालबा या फिर ये जो बात है नैब की प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी कल की गई थी सागदार साहब के केस में, डू यू एग्री विद दिस PTI? शौकत साहब, देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर कोई चीज़ कानून के मुताबिक हो रही है, अगर पहले नहीं हुई तो ये कोई जवाज़ नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए। अगर कानून में कोई सुकम इनको नज़र आ रहा था, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, तो इनके पास 2/3 अक्सरियत थी, गवर्नमेंट थी, इनको क्यों उस वक्त ये ख्याल नहीं आया? एक नैब का जो कानून है कोई अभी तो नहीं बना है ना, ये तो पुराना कानून है जो चला आ रहा है। अगर कोई अच्छा काम पहले नहीं हुआ तो इसका मतलब है आइंदा भी ना हो। अगर ये कोई जवाज़ नहीं है कि जो मैंने चोरी किया तो जी फलां ने भी चोरी की है, ये कोई आपके पास आप ये जो कहते हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्विक वो हो रहा है, आप मुझे बताएं कि जितना टाइम इनको मिला है पानामा केस के बाद से लेके अब तक, क्या इनके पास कोई सबूत नहीं है? ये सबूत कहाँ से लेकर आएंगे? इनको 2 साल और भी देते तो ये सबूत कहाँ से लेकर आएंगे? इसलिए कि सबूत तो है ही नहीं, सब इन्होंने करप्शन किए, ये तो अंडरस्टूड बात है। वरना इतने बड़े पैमाने पे आप जाके इतने बड़े बड़े एसेट्स आप बना दें और उसके बाद आप कहें जी मेरे साथ ज्यादती हो रही, बड़ी अजीब का बात है। आप इस मुल्क के अंदर नेब जो साबिका नेब चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि सालाना 2000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, तो 5 साल आप देखें 10,000 अरब रुपए इस मुल्क को कचकोल फिराने पे किसने मजबूर किया है? अगर वो 10,000 अरब रुपए बचा लेते तो ये पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ा वैलिड पॉइंट है शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जान अचकरी साहब का बहुत शुक्रिया। शाह खबर सरिया और अहम तरीन केसेस पे अहम तरीन पेशरफ्त आज हमने गुफ्तगू की है, और मुस्तकबिल के मंजरनामा कानूनी सियासी लिहाज से क्या हो सकता है और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट क्या एक्शंस ले सकता है, मामला को आगे किस तरह और बढ़ाया जाएगा, किस तरह बढ़ेंगे, आज डिटेल में डिस्कस किए बेनकाब में। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।